बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त इमली और खजूर की ज़बरदस्त चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे चटनी बनाने के लिए हमने ले लेनी है 100 ग्राम इमली। तो इमली आपने ताज़ा वाली लेनी है, अच्छी वाली लेनी है, चेक करके लेनी है। तो यहाँ पे इसको हमने गर्मा गर्म पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ देर रख के बनाएंगी तो आपने पहले इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगोना होगा, वरना तो गर्म पानी में जल्दी से इसका पल्प अलहदा हो जाएगा। अब हम लेंगे 1 कप खजूर का। तो यहाँ पे मैंने 1 कप खजूर जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। आपने पहले धोना है, इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना रहे, क्योंकि जब हम इसे भिगो के रखेंगे तो उसका पानी हमने ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पे इसकी गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। अभी इसे भी हमने उबलते हुए पानी में भिगो देना है ताकि ये नरम पड़ जाएं और आसानी से ये वाली चटनी बन जाए। तो यहाँ पे ना ये अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी और अब हम ले लेंगे जूसर जग, और साथ ही जो इमली हमने भिगो के रखी थी उसे हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि गुठलियों के साथ जो इमली का पल्प है वो भी उतर जाए। अब इतना हो गया है पानी थोड़ा सा नीम गरम के हाथ हमारा सह पा रहा है, इसलिए आसानी से हमने इसका पल्प निकाल लिया। अब हमने इसे जूसर जग में छान लेना है ताकि गुठलियाँ अलहदा हो जाएं और पल्प जो है वो जूसर जग में निकल जाए। तो यहाँ पे सारा पल्प हमने जूसर जग में निकाल लिया। अब जो हमने खजूर भिगो के रखी थी उसका पानी आपने ज़ाया नहीं करना, वही पानी आपने गुठलियों के ऊपर डालना है और चम्मच की मदद से हिलाते जलाते रहना है ताकि जो गुठलियों के साथ पल्प लगा हुआ है वो भी निकल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से यही तरीका अपनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये इमली की चटनी तैयार होगी बग़ैर कॉर्न फ्लोर के। तो यहाँ पे अब हमने खजूरें भी ऐड कर देनी है। इसे लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमने इसमें ऐड करना होगा ना विनेगर, सिरका। सफ़ेद सिरका हमने 1 चम्मच डालना है ताकि ये महीने भर ख़राब ना हो। अब हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, यहाँ तक कि अच्छी तरह से खजूर भी ग्राइंड हो जाए। अब हमने इसे एक पैन में निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा थिकनेस है इसकी। अब यहाँ पे फ्लेम ऑन करके मैंने पैन को रख दिया है और इसे मज़ीद हमने पकाना है। तो वहाँ पे मुझे लगा बर्तन तंग है तो मैंने बर्तन को थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। इस पे बस ज़रूरत इसमें हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे 1/2 चम्मच के बराबर मैंने ऐड कर दिया है। मुसलसल इसको चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। यहाँ पे आपने शक्कर, गुड़, चीनी यूज़ करनी है अगर तो आपने इसमें खजूर नहीं ऐड की तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा 1/2 चम्मच। और इसे लॉन्ग लास्टिंग के लिए एक और चीज़ भी डालनी है, वो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच भर के इसमें मैं ऐड करूँगी। एक तो इससे इसकी शाइनिंग भी आएगी और दूसरा ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो इसलिए ये लाजमी डालिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी मज़ीद अच्छी सी थिकनेस हो चुकी है बग़ैर कॉर्न फ्लोर के। ये बहुत ज़बरदस्त इमली बनी है। अब यहाँ पे हमने ले लेना है कोई भी एक बर्तन और इसे फिर से हमने स्ट्रेन करना है। अगर तो यहाँ पे आपको जो खजूर के चम्स से अच्छे लगते हैं तो आप ना भी छानिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे छान के रखूँगी। और ये जो ऊपर वाले चम्स वगैरह हैं ये आप चाट में भी यूज़ कर सकती हैं, बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ हो जाएगी। इसे आप फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, ये होते बहुत ही मज़ेदार हैं। वैसे भी आप इसे खा सकते हैं और इसकी कैंडी भी बनती है। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए जी, अब ये मज़ेदार सी थिक सी इमली और खजूर की चटनी रेडी हो चुकी है बग़ैर किसी कॉर्न फ्लोर के या कोई और चीज़ मज़ीद इसमें मैंने ऐसी ऐड नहीं की, लेकिन ये इतनी मज़ेदार है। आप चाट में यूज़ करें, दही बड़े, पापड़ी, फ्रूट चाट, बहुत से ऐसे स्नैक्स हैं जिसके साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।